अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। टुडे रेसिपी इज़ पिज़्ज़ा रेसिपी, टिक्का पिज़्ज़ा रेसिपी। सो डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट इसका स्पंज बनकर तैयार होगा। होममेड चीज़ इसमें यूज़ की है, बहुत ही आप देख सकते हैं। इसकी लेयर्स चेक करें, इसकी चीज़ चेक करें। सो बिना टाइम ज़ाय किए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। इसे अच्छी तरह से आप छान कर इस्तेमाल करें। मैंने पहले से ही छान लिया है। साथ में इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट यीस्ट 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छी तरह से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। दरमियान में इस तरह से स्पेस बना लें। इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध, मिल्क ऐड करेंगे हाफ कप, 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, सिंपल कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। इफ़ यू वांट ऑलिव ऑयल देन यू कैन मस्ट ऐड ऑलिव ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। वार्म वाटर ऐड करेंगे, गर्म पानी 4 to 5 टेबलस्पून। पहले आप 4 टेबलस्पून ऐड करें। अगर रिक्वायर्ड हो तो आप 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे पहले हाथों की मदद से आप मिक्स कर लें। हाथों को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से डो बना लें। अब ऑयल और वाटर इस तरह से सरफेस पे लगाएं और अच्छी सी एक स्मूथ सी डो इसकी रेडी कर लें। इस तरह से आप इसे स्ट्रेच कर करके नीट करें। यहाँ पर हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। बस आप इसे काउंटर पे ही छोड़ दें। अगर गर्मियाँ हैं, इसकी सरफेस पर ऑयल लगाएं और इसे कवर कर कर आप छोड़ दें 2 घंटों के लिए, अगर समर सीज़न है। पर अगर सर्दियाँ हैं या बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, तो आप एक बाउल लें, इस तरह से उसको ग्रीस करें, ऑयल के साथ रखें और वार्म प्लेट पर या माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दें। आप इसे 2 घंटे का रेस्ट दें। तब तक हम चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए फ्राई पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। यहाँ पर 250 ग्राम चिकन है, इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो आप वो ऐड कर लें। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, इसमें हम 1 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे, दही, 1 फुल टीस्पून टिक्का बोटी मसाला, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर सिरका, 1 टीस्पून पेरी पेरी सॉस। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका आपने सारा पानी ड्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप कुक करेंगे। इसे आप डिश आउट कर लें। 2 घंटों के बाद हमारी डो मुकम्मल तौर पर राइज हो चुकी है। इसे आप पंच करें और इसकी एक्स्ट्रा एयर को रिमूव करें। ये बहुत अच्छी डो रेडी होने की निशानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे जालीदार सा इसका टेक्सचर है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसे काउंटर पर थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करें ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर जो है वो बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं। हल्का सा मैदा डस्ट करें और इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से आप इसे रोल कर लें। हल्के हाथों से आपने इसे रोल करना है ताकि इसकी जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म ना हो जाए। तो आपने इसे हल्के हाथों से बेलना है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, इसकी 1/4 थिकनेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा ट्रे रेडी है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ग्रीस कर सकते हैं, बटर पेपर आप ना लगाएं। प्लेट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर बटर पेपर लगा देते हैं ताकि प्लेट जो है वो आपकी ख़राब ना हो। यहाँ पर इसे हम कमर्शियल प्रोफेशनल शेप देने के लिए इस तरह से आप रोल कर लें। इस तरह से शेप देकर आप इसे कवर कर 10 मिनट का रेस्ट दे दें। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी डो राइज हो चुकी है और हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से आप इसको एक दफ़ा से दोबारा इसके कॉर्नर्स को सेट कर लें। अब फोक की मदद से आप इसे पिकल कर लें।
यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी है टॉपिंग के लिए। आपको जिस तरह की टॉपिंग पसंद है आप वो टॉपिंग कर सकते हैं। टॉपिंग का सामान आप सबसे पहले पास रख लें। यहाँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है पिज़्ज़ा सॉस, रेंच सॉस और यहाँ पर होममेड चीज़ है। ये होममेड पिज़्ज़ा चीज़ है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। और यहाँ पर कैप्सिकम है, टोमेटोज़ हैं, अनियन है और यहाँ पर चिकन टिक्का जो हमने रेडी किया हुआ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप एज इट इज़ यूज़ कर लें और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चिली गार्लिक सॉस लें, उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करें और क्रश रेड चिली ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें तो आपकी पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी हो जाएगी। रेंच सॉस जो है वो आपके पास टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये है तो ज़रूर यूज़ करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर पिज़्ज़ा की रेसिपी में मौजूद है। अगर आपने घर पर बनानी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। चिकन टिक्का को थोड़ा सा प्रेस करके लगाएं। अब हम ऐड करेंगे चीज़, सेंटर पे लगाएंगे और कॉर्नर्स पे नहीं लगाएंगे, कॉर्नर पे ये खुद ही चली जाएगी मेल्ट होकर। ग्रीन कैप्सिकम लगाएंगे। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पर टोमेटोज़ यूज़ किए हैं, बट मेक श्योर कि टोमेटोज़ के आप बीज को, सीड्स को आप रिमूव कर दें। अनियन ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक ओलिव्स हैं, मशरूम है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टॉपिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ब्रश करेंगे कॉर्नर्स को ऑयल के साथ। ऑयल या बटर के साथ आप इसे ब्रश करें और इस तरह से ऊपर भी थोड़ा सा ब्रश कर दें ताकि पिज़्ज़ा में शाइन आए। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर है ऑरिगेनो, इसे स्प्रेड करेंगे। पहले कॉर्नर्स पर स्प्रेड करें और उसके बाद सारे पिज़्ज़े के ऊपर आप स्प्रेड कर दें। तो जी हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसे बेक कर लेंगे। ओवन को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पर और ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बेक हो रहा है। पहले 15 मिनट के लिए लोअर ग्रिल को ऑन कर लिया है, इस पर बेक करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए हम अपर ग्रिल लास्ट में ऑन करेंगे ताकि ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए और हमारी चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी चीज़ जो है वो कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो रही है। टोटल बेक टाइम 20 मिनट है और इसमें हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो यहाँ पर जी मज़ेदार हमारा डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अभी तक न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बड़ी आसानी से और झटपट हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी लुक चेक करें फाइनल। ये देखें माशाल्लाह ये होममेड चीज़ है और ये बहुत अच्छी मेल्ट होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को भी बहुत बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा घर पर आप बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।